बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बनाने लगी हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी जो कि बनती है करेले कलेजी पोटे के साथ, जो बच्चे बड़े और सब बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे बच्चे करेले नहीं खाते, लेकिन ये वाली रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे करेले बड़े ही शौक़ से खाएँगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो करेले की हांडी बनाने के लिए यहाँ पर करेले ले लिए मैंने 1 किलो, और इनको मैंने नमक लगा के धो के वॉश करके निचोड़ लिया और इस शेप में मैंने इसको कटिंग कर लिया। और करेले का जो छिलका है उसको भी कटिंग करके नमक लगा के धो के निचोड़ लिया अच्छे तरीके से इसका पानी, तो ये भी हम इसमें शामिल करने वाले हैं। और यहाँ पर मेरे पास पोटे हैं चिकन के आधा किलो, और आधा किलो ही मेरे पास चिकन की कलेजी है। ये इसके साथ हम करेलों को बनाने वाले हैं। आधा किलो मेरे पास प्याज है, इसको मैंने इस तरह की शेप में कटिंग कर लिया है। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। ये मेरे पास 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने लंबाई में कटिंग कर लिया है। और ये मेरे पास 3 टमाटर हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून नमक है, और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, और ये 1 क्यूब लहसुन अदरक का है। और यहाँ पर मेरे पास हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है। तो इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं जाते, सारा जो टेस्ट है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेले फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। खूबसूरत सा कलर जब आ जाए तो इनको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से करेलों को जब आप कटिंग करेंगे और उसको अच्छे तरीके से नमक लगा के धोएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, बल्कि ये करारे बनते हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। चलिए जी, इसी ऑयल के अंदर अब हम इसके जो छिलके हैं वो फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए करेले के छिलके भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। करेले के छिलके मेरे सारे निकाल दिए हैं, और इसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज को डाल दिया। और प्याज को फ्राई कर लेते हैं। जब प्याज थोड़े से सौटे हो जाए तो इसमें जो हरी मिर्चें काट के रखी थी वो भी शामिल कर लेंगे, और साथ ही फ्राई इनको कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्चें हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जितने मसाले आपको दिखाए थे सारे के सारे इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी शामिल कर लेंगे। इसका मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। इस टाइम पे इसमें पोटे शामिल करेंगे। और साथ ही कलेजी भी शामिल कर लेते हैं। 5 मिनट तक मैं इसकी बुनाई कर लूँ फिर रखती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। पाँच मिनट इसको कवर करूँगी। चलिए जी, 5 मिनट इसके कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। अब इस टाइम पे जो करेले फ्राई किए थे, जो प्याज फ्राई किए थे, सब के सब इसमें ऐड कर लेते हैं। प्याज और हरी मिर्चें अच्छे तरीके से
सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी सुपर डुपर खुशबू आ रही है इसकी ज़बरदस्त। इसको 2 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट कर लेते हैं। कलेजी पोटा और करेले की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बड़ा ही आला है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर कर दिया करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।